ओके, गुड मॉर्निंग मानस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एपी। एपी इज द शॉर्ट फॉर्म और इसका फुल फॉर्म बनता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो अरिथमेटिक। क्या होता है अरिथमेटिक? इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। वंस अगेन, अभी तक जो आप हो अरिथमेटिक पढ़ चुके हो, अलजेब्रा पढ़ चुके हो, ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, है ना, स्टैटिक्स से पढ़ चुके हो। इस तरह से आप 5 से 6 ब्रांचेस ऑफ मैथ्स से इंट्रोड्यूस हो चुके हो। उसी में से एक पार्ट है आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ये बताता है कि हम किसके साथ डील करने जा रहे हैं, केवल नंबर्स के साथ। अरिथमेटिक का मतलब भी होता है वी आर डीलिंग विद द नंबर्स। जबकि अलजेब्रा में हम नंबर्स के साथ साथ किसकी बात करते हैं, अल्फाबेट्स की बात करते हैं, है ना। ज्योमेट्री की हम बात करेंगे तो हम उसमें फिगर्स की भी बात करेंगे। फिगर्स की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा के साथ वर्क करते हैं। इस तरह से मैथ्स के अलग अलग ब्रांचेस में हम अलग अलग चीजों के साथ डील्स करते हैं। मतलब हमारा क्वेश्चन फॉर्मिंग करने का तरीका अलग होता है, सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, चेंज होता जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अरिथमेटिक मतलब नंबर्स की। और प्रोग्रेशंस को हम एक सिंपल वर्ड्स में और बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से सीरीज है। क्या है ये? सीरीज है। तो सीरीज को और आप कैसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इसको क्रम बोल सकते हो या फिर आप उसको ऑर्डर बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है श्रेणी, है ना। क्या वर्ड दिया गया है? श्रेणी। तो हमको सीरीज पढ़ना है, मतलब श्रेणियां पढ़ना है। और हमारे पास कौन सी सीरीज है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम जरूर है, लेकिन इसको यदि हिंदी में हम पूरा ट्रांसलेशन करेंगे तो वो आता है समानांतर श्रेणियां। क्या नाम आता है? समानांतर श्रेणियां। मैं इसी से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर है क्या और इसमें हम क्या करेंगे, इसलिए इसका हिंदी नाम बताना जरूरी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वैसे वर्ड होता है नंबर, यानी नंबर्स के साथ डील करना, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसका नाम है समानांतर श्रेणियां। यदि आप हिंदी मीडियम की बुक उठाओगे तो वहां पर आपको यही मिलेगा, समानांतर श्रेणियां। ओके, तो अब इसका संधि विच्छेद करो। समानांतर का संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद आता है ब्रेक करना, सम धन अंतर, है ना। सम का मतलब क्या होता है भैया? सम मतलब जोड़ना ना, सम मतलब समान, सम मतलब समान, है ना। वो SUM सम होता है। वो क्या होता है? SUM सम। यहाँ पे ये हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो सम का मतलब होता है समान, या फिर क्या कहा जाएगा? एक जैसा, है ना, एक जैसा। और अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, है ना। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो यदि आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो वो डिफरेंस या फिर वो अंतर एक जैसा हो, एक जैसा अंतर या एक जैसा डिफरेंस। और फिर श्रेणी मतलब सीरीज या क्रम या ऑर्डर। तो एक जैसे अंतर वाला क्रम, एक जैसे अंतर वाला क्रम। यहाँ पे मैंने लिखा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसको केवल आपको अवॉइड करना है। मतलब फर्स्ट नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप आगे देखो तो 2 से 4 कैसे आया है भाई? 4 से 6 कैसे आया है? 6 से 8 कैसे आया है? 8 से 10 कैसे आया है? या फिर मैं ये पूछूं 10 - 8 कितना हो रहा है? 2। 8 - 6 से कितना हो रहा है? 2। 6 - 4 कितना आ रहा है? 2। 4 - 2 2। हर बार डिफरेंस कैसा है? 2 है, या फिर एक जैसा है। ठीक है। इसीलिए ये जो ऑर्डर है, ये जो सीरीज है, ये क्या कहलाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3, फिर उसके आगे 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 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है। कितना है? 0। करेक्ट। यहाँ का डिफरेंस कितना है? 0। या फिर मैं ये भी समझा सकता हूँ कि 3 में 0 प्लस करने पे 3 आता है, फिर 0 प्लस करने पे 3 आता है। इस तरह से हर बार 0 प्लस करने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 5
8, 12, 17, 23। ये इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 से 13 कैसे लाऊंगा मैं? 3 8 करा मैंने। 8 से 14 कैसे लाऊंगा मैं? 4 8 करा। 12 से 17 कैसे लाएंगे? फिर यहाँ कितना? 6। तो ये भी एक सीरीज है, ये भी एक ऑर्डर है, ये भी एक क्रम है, पर ये एपी वाला नहीं है। हमारा एपी के डेफिनेशन ये बोलती है समानांतर श्रेणी, या फिर हमको अंतर कैसा चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस कैसा चाहिए? सेम चाहिए, एक जैसा। लेकिन यहाँ पर देखो 23 में से 17 माइनस करते हो तो 6 आता है, 17 में से 12 माइनस करते हो तो 5 आता है, 12 में से 8 माइनस करते हो तो 4 आता है, 8 में से 5 माइनस करते हो तो 3। मतलब हर बार डिफरेंस कितना कैसा आ रहा है? अलग अलग। तो ये हमारी एपी वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा। ओके, एक और सीरीज लेता हूं मैं। ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, क्योंकि ऑर्डर तो है, किसी न किसी पैटर्न पे बन रहा है। जितनी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करोगे उन सब में कम से कम 5 से 10 सवाल आते हैं सीरीज के। ठीक है, कितने सवाल? 5 to 10। तो इस सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा। अब ये सीरीज कैसी आई है? 2 का मल्टीप्लाई करके हर बार क्या हो रहा है भाई? 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ऑर्डर तो ये भी है, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस से बाहर का ऑर्डर है, इस पर हमको ज्यादा वर्क नहीं करना। या फिर मैं एक सिंपल शब्द में बोलूं कि ये एपी में नहीं है। तो एपी की डेफिनेशन क्या हो गई? एपी की डेफिनेशन क्या हो गई? अ सीरीज और अ ऑर्डर in which the next term is more than the previous term with a proper difference, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसी ऑर्डर, एक या ऐसी सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद की हर एक टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर को प्लस करने पर है। क्योंकि हर बार हम यहाँ पे या तो 2 प्लस कर रहे हैं या 0 प्लस कर रहे हैं, और भी हम ले सकते हैं, सपोज 5, 10, 15, 20। अब मैं हर बार क्या प्लस कर रहा हूँ? अच्छा, जरूरी नहीं कि आप ये पॉजिटिव नंबर ही प्लस करें। देखो ये भी हो सकता है 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड सो ऑन। अभी मैं क्या प्लस कर रहा हूँ? गुड, अभी भी प्लस कर रहा हूँ, लेकिन क्या प्लस कर रहा हूँ? है ना, 10 प्लस -2 कितना आ जाएगा आपके पास में? 8 प्लस -2 कितना आ जाएगा? 6। तो ये भी एपी है ना, लेकिन इसमें हम जो हमारा डिफरेंस वाला पार्ट है वो कुछ और नंबर है। इसीलिए हमने कहा गया है कि वो सारे ऑर्डर जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर प्लस करने पर, क्या करने पर? अब वो प्लस वाला नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। हमने यहाँ पर एक और सीरीज लिखी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2 एंड सो ऑन। अभी क्या प्लस हो रहा है? अभी क्या प्लस हो रहा है? सोचने में बहुत दिमाग को कष्ट हो रहा है ना। चलो इजी करता हूं। 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। अब क्या प्लस हो रहा है? आसान हो गया ना। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, है ना। कहने का मतलब है कि जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, अपियर होते हो, तो क्वेश्चन सब वही रहते हैं जो हम आपको पूरे साल भर पढ़ाते हैं, लेकिन उसका फॉर्म क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और आप आगे क्या बोलते हो? सर वो तो आया ही नहीं क्वेश्चन। अरे वही आया था, लेकिन आपने उसको समझा नहीं। ठीक है, तो हम जब एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। तो अभी यहाँ क्या प्लस हो रहा है हमारे पास? हर बार 0.5 प्लस हो रहा है। तो हमारी सीरीज में हर बार 0.5 प्लस होते जा रहा है। ये भी एक क्या है? एपी। तो एपी की डेफिनेशन ये है, अ सीरीज आर अ ऑर्डर इन व्हिच वी आर गेटिंग द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर इन द प्रीवियस टर्म। सीरीज AP is a series in which we are getting the next term by adding a particular number in the previous term। पहले वाली टर्म में कुछ पर्टिकुलर नंबर प्लस करने पर अगली टर्म्स जो आए वो क्या कहलाती है? आपकी AP। आई होप AP is clear।
एपी की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 95 पर मिल जाएगी। पेज नंबर 95 आप ओपन करो सभी। लास्ट सबसे नीचे पैराग्राफ में दे रखी है आपको, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। except the first term यहाँ पर क्यों लिखा है इन्होंने? फर्स्ट टर्म को छोड़कर। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है ना, फर्स्ट टर्म पे आप कुछ भी ले सकते हो। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया आपको, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब इसमें कुछ और चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले मैंने यहां पर एक एपी लिख दी, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। एक दूसरी एपी लिखी मैंने 2, 5, 8, 11, 14, 17। बताओ ये दोनों एपीज में पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस से मतलब एक ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, तो दोनों में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हो? फर्स्ट में 5 सेकंड में वाला नीचे डिफरेंस नंबर। ओके, पे अटेंशन। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, नेक्स्ट 500, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 1 अरब, खरब, संख, इनफाइनाइट। 2, 5, 8, 11, 14, 17। अब बताओ क्या फर्क दिखा? ये 17 पर स्टॉप हो गया और ऊपर वाला इंफिनिटी तक गया, है ना। तो ये जो ऊपर वाली सीरीज थी ये इनफाइनाइट सीरीज होगी। क्या हो गई? इनफाइनाइट सीरीज, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी। और ये जो सीरीज हो गई ये क्या हो गई आपकी? फाइनाइट सीरीज, जिसमें पर्टिकुलर आपको इतने के बाद में खत्म हो जाएगी, है ना। इसके बाद आगे नंबर नहीं है। तो एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट, मतलब एपी में भी आपको दो तरह की सीरीज मिलेगी, एक जो कि कंटिन्यूस चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, और एक कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के बाद में खत्म हो जाएगी। 10 हो जाए, 50 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख टर्म हो जाए, लेकिन 1 लाख टर्म्स के बाद भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी? फाइनाइट। अच्छा, फिर से मैं वापस आता हूँ उसी चीज पर जिसको मैं समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ इस सीरीज का ये जो फर्स्ट नंबर है इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है? फर्स्ट टर्म। इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, या फिर इसके लिए आप A1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? A1। ठीक है। नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 5। हर बार 5 का डिफरेंस आ रहा है, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका होगा या सिंबल होगा कितना? डी। अब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कैसे किया? जैसे ये मैंने यहाँ पे A1 लिख दिया, A1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, तो इसको मैं लिखूंगा A2। ये कौन सी टर्म है? इसको क्या लिखूंगा? A3, A4, A5, A5, A6 और आगे तक चलती जाएगी, है ना। सपोज यहाँ पर nth नंबर आ गया, कौन सा नंबर आ गया? उस nth नंबर की टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? an से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये भी an है, ये भी an है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है? ये भी an है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है? ठीक है। तो एक चीज हो गई फर्स्ट टर्म। डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। टर्म्स का नंबरिंग कर सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 तक। इसमें कितनी भी टर्म ले सकते हैं, है ना। यदि फाइनाइट सीरीज है तो लिमिटेड टर्म्स लेंगे, इनफाइनाइट सीरीज होगी तो अनलिमिटेड। ओके। अब जो कॉमन डिफरेंस है, बोलो। हाँ, वही बता रहा हूं। अब जो ये कॉमन डिफरेंस है इसको फाइंड करने का तरीका, आपके दिमाग में क्या आया कि कितने का डिफरेंस आ रहा है इस सीरीज में? 5। अब ये 5 कैसे कैलकुलेट करा आपने? A2 माइनस A1। सिंपल चीज, मतलब सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर लो, A2 माइनस क्या सिर्फ इससे ही आएगा? फिर किससे और आ सकता है? A3 माइनस A2 से भी आंसर आ सकता है। और क्या सिर्फ इससे ही आएगा?
A4 माइनस A3 से भी आ सकता है, तो मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा AN माइनस AN माइनस 1। किसका फार्मूला बनाऊंगा? ये D का। क्या बनेगा? AN माइनस 1। मयान ये समझ में आया ना फार्मूला? आ गया सर। फार्मूला में यहाँ देखो, इसमें ये 2 है और ये एक कम है, ये 3 और ये 2 एक कम है, 4 3 एक कम है, तो n से एक कम क्या होगा? n माइनस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म बता दी, कॉमन डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस का फार्मूला बता दिया, टर्म बता दिया। ओके, अब ये जो टर्म्स है या जो सीरीज है हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? ये A1 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 प्लस 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 प्लस 0 कितना होगा? 5। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 5 प्लस 0। फिर सेकेंड टर्म, इसको क्या लिखूं मैं? 5 प्लस, ठीक है, या फिर 5 प्लस 1 इंटू 5 चलेगा? यस सर। ओके, थर्ड टर्म कितनी है आपके पास में? 15। अब 15 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 5 प्लस 10, यस सर। और 10 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू। वेरी गुड, अब समझने लगे धीरे धीरे। नेक्स्ट टर्म क्या है? 20। A4, इसको क्या लिखूं? 15 को कैसे ब्रेक किया जाए? और लिखो आगे एक दो टर्म। A5, 5 प्लस 20 को ब्रेक करो। अब ऑब्जर्व करो, अब क्या करो? ऑब्जर्व करो, ये क्या है? हाँ? ये जिसपे मैंने मार्किंग करा ये क्या है? हाँ, कोई बोला? क्या बोला? ये है फर्स्ट टर्म। क्या है ये? है ना? ये क्या है? ये है डिफरेंस। क्या है ये? डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। अब ये 0 1 2 3 4 ऐसा आ गया है ना? तो 0 कहाँ आया है भाई? क्या आ गया? 1 वाली कंडीशन में क्या आया? 2 वाली कंडीशन में 3 वाली कंडीशन में 4 वाली कंडीशन में 5 वाली कंडीशन में n वाली कंडीशन में n वाली कंडीशन में n माइनस। ये nth टर्म का फार्मूला है। इसका फार्मूला है nth टर्म का। an is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, अभी समझो। A1 मीन्स शैलेंद्र, A2 मयंक, A3 चेतन, A4 काव्य, A5 उदय, A6 मानस और A7 पर है अर्पित। ठीक है, अभी मैं पूछता हूं A5, तो रिप्लाई क्या आएगा आपका? उदय। A7, और यदि मैं पूछ लूं कि n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब तो कितनी टर्म्स है? 7। जबकि A5 क्या है? उदय है। जबकि A7 कितना है? अर्पित है। ये मेन डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। an का और n का, an का और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जबकि an होता है उस नंबर की टर्म्स। यदि n आपने 5 रख दिया तो इसका मतलब होगा 5th टर्म। n यदि 6 रख दिया तो 6th टर्म, है ना? वो टर्म्स कितनी भी हो सकती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 6 10 14 18। अब इसमें n की वैल्यू बताओ। 2 n की वैल्यू पूछी मैंने। 5। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर रिजल्ट। यस सर। अरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। और A5 बताओ। 18। नाउ यू अंडरस्टूड। A2 बताओ। 6। वेरी गुड। तो आपको कितनी चीजें ध्यान रखना है? A मतलब D
मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब nth टर्म, एन मतलब nth। एक और चीज आएगी आगे एसएन, सम ऑफ एन टर्म, है ना। तो ये सब कुछ जितना मैंने बताया ये क्या था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और nth टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला। I hope you understood. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.